नमः संस्कृताय। जय माता दी। आइए बच्चों, कल हमने आपको व्यंजन संधि का दूसरा भाग बताया था। व्यंजन संधि का दूसरा भाग या दूसरा भेद कौन सी संधि था? कौन सी संधि आपने कल पढ़ी थी? इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि ये आपने व्यंजन संधि के भेद में आपको हमने पढ़ाई थी। और ये कौन सा था भेद? दूसरा भेद था। इसका सूत्र बच्चों क्या था? इष्टुना इष्टुः। कौन सा सूत्र था? इष्टुनः इष्टुः। अब आज आपको हम तीसरा भेद पढ़ाएंगे। व्यंजन संधि का तीसरा भेद जसत्व संधि होती है। जसत्व संधि इसका मतलब होता है जस जस प्रत्याहार। हमने जब आपको सबसे पहले प्रत्याहार बताए थे बच्चों, तो उसमें हमने बताया था ना जस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। तो आपने देखा होगा तृतीय, जैसा कि आप समझ गए होंगे। और नहीं समझते तो लिख लो जब गड दस। आपने पढ़ लिया ना, जब गड दस। कुछ याद आया? चा छा जा तीसरा अक्षर, पा फा बा तीसरा अक्षर, का खा गा तीसरा अक्षर, टा ठा डा तीसरा अक्षर, ता था दा तीसरा अक्षर। ये कितने वर्ण हो गए? 5। और हमारे कितने वर्ग होते हैं? 5। पांचों वर्ग के तृतीय वर्ण जा बा गा डा द। अर्थात इसीलिए इसको जसत्व कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है? तृतीय वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? तृतीय वर्ण। तो तृतीय वर्ण होता है। अब पहले आप ये देखिए जसत्व संधि में कि जसत्व संधि में के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है पदांत जसत्व संधि। पदांत जसत्व संधि। पदांत जसत्व संधि का सूत्र होता है झलाम जसो अन्ते। क्या होता है बच्चों? झलाम जसो अन्ते। अर्थात झल प्रत्याहार का जस प्रत्याहार हो जाना। कब हो? पद के अंत में। यदि किसी पद के अंत में पदांत यहाँ भी है ना, तो देख रहे हो, और जसो अन्ते जस अर्थात अंत में। तो पद के अंत में यदि झल प्रत्याहार है तो वहाँ पर जस हो जाता है। अब झल प्रत्याहार झल किसे कहते हैं? तो बच्चों झल आपने सूत्र में पढ़ा था, महेश्वर सूत्र में। झभई घट धस जब गड दस, खफ छठते चट तव कपाय सस सर हल। तो आपने वहाँ हल तक ये झल होगा, झल प्रत्याहार होगा। अगर आप इस तरह से पूरे अक्षर वर्ण नहीं लिख पा रहे तो आप ऐसे लिख लो कि झल में झा अक्षर आता है। कौन सा वर्ण है? चौथा। झभई घट धस में कौन सा आएगा? फिर तीसरा, फिर दूसरा खफ छठत, फिर चट तव, और कपय में ये आ गया, फिर तीनों सा और हा। ठीक है ना? तो 1 2 3 4 अर्थात व्यंजन वर्ण के 4 अक्षर जहाँ पर होंगे वहाँ पर हमारा सिर्फ कौन सा अक्षर बनेगा? तीसरा अक्षर ही बन पाएगा। वहाँ पर 4 अक्षर में से कोई भी वर्ण हो, तीसरा आएगा। अर्थात व्यंजन वर्ण के जो हमारा नासिक वर्ण होते हैं, जिसको हम इमंगणनम इस सूत्र के द्वारा जानते हैं, इनको छोड़कर व्यंजन के संपूर्ण वर्ण झल प्रत्याहार में आ जाएंगे और वो अंतस्थ वर्ण छूट जाएंगे या वाराला। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? झल प्रत्याहार में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और उस व्यंजन। ठीक है बच्चों? तो इनका आपका क्या हो जाएगा? तृतीय वर्ण हो जाता है। अब आप जब लिखेंगे पदांत जसत्व संधि, सूत्र क्या होगा? झलाम जसो अन्ते। सूत्र का अर्थ क्या होता है? पदांत झल वर्ण को जस हो जाता है, जस वर्ण हो जाता है। झलाम
झल वर्ण को जस हो जाता है। 1 2 3 4, ये देखो ये जो है सूत्र का नंबर नहीं है। जो आप ये सोच लें ये क्या लिखा है, इसका मतलब होता है वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण। आपको समझ में आ गया। और अभी जैसे ये आप 24 देख रहे हैं, 24, इसका मतलब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि जब 1 2 3 4, ये क्या हो गए, 4 अक्षर हो गए। 1 2 3 4, का खा गा घा, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, और प फ ब भ। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। ये हमारे कितने हो गए, तो पाँचों के कितने हो गए, 20 वर्ण हो गए। इसमें आपको कितने वर्ण जोड़ देना है, तीनों स और हा, स स और हा। तो ये हमारे कितने हो गए, 24 वर्ण। समझ गए ना आप। मैथ की ट्रिक में अभी अगर आपको समझना चाहें या मतलब जल्दी समझ में आए, तो इसलिए हम इस तरह से बता रहे हैं कि जब भी आप यह देखेंगे कि हमारा 24 वर्ण में से अब हटे कौन से, केवल हमारे अंतस्थ वर्ण और इमंगड़नम, ये वर्ण हटाकर केवल जो भी वर्ण आ जाएगा उसके स्थान पर हमारा जस हो जाएगा। जस का मतलब क्या होता है, 5। 5 का मतलब भाई 5 कहाँ से आया, जब गढ़ 10 से। तो जब गढ़ 10 मतलब तीसरा वर्ण सभी वर्गों का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का, पा वर्ग का तीसरा अक्षर हमारा। इन 24 अक्षरों में से हमारा कितने कौन से अक्षर बनेंगे, सिर्फ 5 अक्षर ही बन जाएंगे। इसको हम कहते हैं पदांत जसत्व संधि। सूत्र होता है झलाम जसो अंते। आइए अब हम आपको उदाहरण से बता रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, बहुत ही पूछी जाने वाली संधि भी होती है वागीसह। अब यहाँ पर वागीसह आप लोग जो ट्रिक पूछा करते हैं कि मैम ट्रिक से क्या है, ट्रिक में कैसे आएगा, तो बच्चों अब आप ये देख रहे हैं ना, ये गा है तो कौन से वर्ग का है, का वर्ग का। तो यहाँ पर का वर्ग कर लेंगे तो वाक धन ईसा वागीसा। कितनी सरल है, क्या नहीं आता इस पे। बस आपको ये याद रखना है, आपको ये देखना है तीसरा अक्षर जहाँ से हो वहीं से आपको विच्छेद करना है, और जिस वर्ग का हो उसी वर्ग का रख देना है। वागीसा। अब जैसे है आपका दिगंबर, तो गा हमारा कहाँ का है, का वर्ग का, कौन सा है, तीसरा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला, तो दिक धन अंबर, दिगंबर। अब आपको जो समझ में ना आ रहा हो वो आप बताएं। अब जैसे ये केवल का वर्ग का हो गया, अब आपको दूसरा वर्ग भी बता दें। जैसे होता है सुबंता। सुबंत किसे कहते हैं, प्रत्याहार, सुबंत हमारे प्रत्यय होते हैं। तिगंत सुबंत हमारे प्रत्यय होते हैं। तो ये सुबंत हमारा जो प्रत्यय है, ये कैसे इसका विच्छेद कैसे होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये बा हमारा किस वर्ग का है, पा वर्ग का। कौन सा अक्षर है, तीसरा। तो यहाँ पर पहला आ गया शुभ धन अंतः, और फिर हम जब इसका पूरा हल करेंगे तो पा के स्थान पर बा, इस तरह से करके फिर सु बनता। जैसे अजंत होता है, तो अजंत है ये हमारा जा कौन से वर्ग का है, चा का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच धन अंत, अजंत। समझ गए। आपको इसी तरह से हमेशा कई उदाहरण जगदीशा, जैसे आप देख रहे होंगे जगदीशा ये लिखा हुआ है, अजंता, चिदानंद, दिगंबर, खड़ानंद, ये सब आपको बस इतना करना है कि आपको वर्ग यदि विच्छेद पूछा जाएगा, किसी भी शब्द का यदि विच्छेद पूछा जाएगा, मान लो ऐसे शब्द आ गए यदि आपके कि आपको विच्छेद करना है, संधि है, आपको विच्छेद करना है, तो ये शब्द आ गए, जगदीशा का विच्छेद कीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे गा,
तीसरा वर्ण तभी हमने वहाँ पर लिख दिया था, तीसरा वर्ण आता है किसमें आता है, जसत्व संधि में। सूत्र क्या होता है, पदांत जसवंते, झलाम जसवंते। कौन सी संधि है, पदांत जसत्व। समझ गए ना। जब अभी आपके जो हमारी वो थी संधि, जसत्व संधि, इसमें दो हमारे रूप थे, इसके मतलब इसके भी दो भेद थे। वो इसका इस वाला भेद है जो पदांत जसवंते, उसका सूत्र होता है झलाम जसवंते। तो झलाम जसवंते में आपने झल प्रत्याहार का देखा, तो यहाँ प्रथम वर्ण है, इसको हम अब कैसे तोड़ेंगे, तो प्रथम कर देंगे। तो प्रथम करके जग, अब दा है तो दा के स्थान पर क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा। जगत धन ईसा जगदीशा। इसी प्रकार से यदि आपका मान लो विच्छेद आ गया, क्या आ गया बच्चों, ये विच्छेद आ गया कि आप संधि करिए ये इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो हलंत वर्ण होंगे उसका तीसरा कर देना है, चाहे वागीसा हो, जगदीशा हो, सुबंता हो, अजंता हो, चिदानंद हो, कुछ भी हो। अब जैसे है चित प्लस आनंद, चित प्लस आनंद, तो अब इस ता के स्थान पर क्या कर देना है, च दा, और जब दा कर देंगे तो चिदानंद। समझ गए बच्चों। तो हमारा मतलब है कि जब ये विच्छेद के रूप में आए तो आप ये देखना कि हमारा जो पहला पद है, पहले पद के अंत में जो वर्ग है, जो वर्ण है, उस वर्ण के स्थान पर हमको तीसरा वर्ण रख देना है उसी वर्ग का। ये याद रखना। अब ये नहीं कि ता है तो आप यहाँ पर ता ना लिख के डा लिख दें। वो टा वर्ग का है और ये ता वर्ग का है, तो ता वर्ग का क्या आएगा, दा, और ये किसका है, टा वर्ग का है। समझ गए ना। उसी वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाता है। यदि संधि है, विच्छेद करने में प्रथम वर्ण कर देना है किस स्थान पर, जहाँ पर तीसरा शब्द का कह रहे का तीसरा अक्षर, किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर हो, उसी वर्ग का पहला कर देना है। ये हमारा हो गया क्या, पदांत जसत्व। अपदांत जसत्व संधि हमारी दूसरी थी, जिसका सूत्र है झलाम जस झस। ये दोनों एक ही तरह के सूत्र में, एक ही का भेद ही है जसत्व का, और एक ही तरह से है। अब देखो उसमें क्या था, इसमें है झलाम अर्थात झल प्रत्याहार का आगे जस प्रत्याहार हो तो वहाँ झस प्रत्याहार हो जाता है। अब आप ये देखेंगे कि जैसे बुद्धि है, रिद्धि है, इसको पहले आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, र ई, फिर द, ध, और फिर ई। ये आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या होना है कि जो हमारा ये दा वर्ण के है, इसमें हमारा, तो बच्चों यहाँ दा हमारा हो जाएगा, तब यहाँ पर दा आएगा। अब हमारा इसको जैसे हम इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, रिध धन धी, और इस धी धा के स्थान पर देखिए रिध प्लस धी। अब ये धा के स्थान पर हमारा क्या आएगा, जस। जस का मतलब तीसरा वर्ड आएगा। अब ये धा हमारा कहाँ का है, ता वर्ग का, ता था दा, तो यहाँ पर दा आ गया, तो री द। अभी यहाँ क्या है, धी। जब इसको मिला के लिखेंगे तो रिद्धि, इस तरह से यह रूप बन जाएगा। क्रुद्धा, बुद्धा, युद्धा, दोग्धा, लब्धा, आरब्धा, वृद्धा, इस तरह से आपको बस यही देखना है। आपने दोनों संधियों में यह देखा होगा कि वर्ग का तीसरा अक्षर ही बनता है, जिसको हम जस कहते हैं। ज, ब, ग, डा, दा, यही तीन अक्षर बनेंगे, अर्थात पांचों वर्गों का तीसरा अक्षर बनेगा। लेकिन कब किसका बनेगा, जिस वर्ग का यहाँ पर होगा विच्छेद में, उसी वर्ग का। अब यहाँ पर दा था तो ता वर्ग का था हमारा, ता था दा, तो इसका देखो चौथा ऊपर हो गया था, तो ऊपर का तीसरा कर दिया गया। समझ गए ना।
मतलब उसी वर्ग का ही हम यहाँ पर तीसरा वर्ण करते हैं, जिस वर्ण का यहाँ पर हो। अब जैसे हम आपको बताएं दोग्धा, दोग्धा इस तरह से है। तो हम अब देखते हैं, इसका हम विच्छेद करेंगे तो गा क्या है यहाँ पर गा, तो हमको यहाँ पर क्या लाना है, चौथा वर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा दोग प्लस धा। अब यहाँ पर हम जैसे विच्छेद यहाँ पर आया तो गा का के आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर अगर विच्छेद करके आया तो दोग धंधा आया तो आप क्या कर देंगे, घा हमारा जिस वर्ण का होगा उसी वर्ण का तीसरा कर देंगे। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं पहले कि हमारा घा है यहाँ पर, तो अब इसके स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, गा, और जब हम इसको लिखेंगे तो दोग धा बन गया, दोग धा। जैसे आरब्धा, एक शब्द और है आरब्धा, आरब्धा, देखा। अब आरब्धा में क्या हो जाएगा, आरभ, और यहाँ पर धा। अब भा के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, बा, तो हमारा क्या स्वरूप बन जाएगा, आरब प्लस धा, और फिर आरब, आरब्धा। तो हमारा जो ये स्वरूप है और यह स्वरूप है ये सेम हो गया। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, झलाम जस झस। तो झलाम जस झसी हमारी इसको कहते क्या हैं कि मतलब ये तो सूत्र है, तो इसको कहते हैं अपदांत जसत्व संधि, अपदांत जसत्व संधि। अब देखो क्रुद्धा, तो धा है तो दा आया तो यहाँ पर क्या लग गया, झलाम जस झसी, और हमारा क्रुद्धा रूप बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार से बच्चों आप और सारे उदाहरणों को हल करें, और सारे उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको यही ध्यान देना है कि हमारा जस आएगा, जसत्व आप देख रहे होंगे, जसत्व संधि है। कौन सी संधि है, जसत्व, जस्तव। कौन सी संधि है बच्चों, जस्तव, जसत्व नहीं, जस्तव संधि है। और इसके बाद बच्चों इसके कितने स्वरूप होते हैं, दो, पदांत जसत, अपदांत जसत। पदांत जसत्व का मतलब होता है झलाम जसवंते, अपदांत का सूत्र होता है झलाम जस झस। तो पदांत में जब झल प्रत्याहार आता था तो वहाँ पर जस हो जाता था, और यहाँ पर झल प्रत्याहार में भी जस प्रत्याहार होगा, अर्थात तीसरा वर्ण होता है। किसी भी संधि में हो तीसरा वर्ण, तीसरा अक्षर, हर प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर होता है। अब जस का ही अर्थ आप जानते हैं ना, जब गढ़, तो वही है जस, जस होना है, तीसरा अक्षर बनना है, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाएगा। बच्चों तो अब ये हमारी जस्त संधि पूर्ण हो गई। इसके दो भेद थे, पदांत अपदांत, झलाम जसवंते, झलाम जस जस। तो ये हमारा पूर्ण हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। यही सूत्र, यही उदाहरण और भी कई उदाहरण ढूंढकर हल करें, अपने कार्य में व्यस्त रहें। और जब कार्य में व्यस्त रहेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ जब इधर उधर दिमाग ही नहीं कहीं भगेगा, पढ़ाई में दिमाग लगेगा तो पढ़ाई में पढ़ने में मन लगेगा, आप उस क्षेत्र में आगे तक पहुँचेंगे। और बच्चों आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप अब हमारी क्लास यहीं तक। आपको यह क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय नमः संस्कृताय, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। राम राम।